कि हमारे देश में जो असल प्रॉब्लम जो है वो लोकतंत्र का खात्मा है। देखिए, हिंदू राज बन जाएगा तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कानून मनुस्मृति का होगा। मनुस्मृति का कानून होगा तो वही ब्राह्मण की दादागिरी होगी, दलितों की कोई हैसियत नहीं होगी, औरतों की कोई हैसियत नहीं होगी, वही चलेगा ना इस वक्त। अब तो सबको बराबरी का अधिकार मिल चुका है, चारों तरफ यही नारा लगता है। बराबरी का अधिकार खत्म हो जाएगा जिस दिन हिंदू राज बनेगा, उस दिन बराबरी का अधिकार खत्म हो जाएगा जो संविधान ने दिया आपको। तो आप देखिएगा, पैसा हम दे रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं। जो लोग टैक्स देने नहीं दे पाते हैं वो लोग पैसा हमारा निकालते हैं बैंक से, उसी को लगाते हैं बिजनेस के अंदर। उसके बाद जब लुटिया डुबोती है तो हमारा बैंक, हमारा अमाउंट डूब जाता है। तो ये जो आत्मनिर्भरता की बात है, ये भी सिर्फ नारा है। और कहा तो मोदी जी ने कि उन्हें अफसोस है कि वो अपने प्यारे भाइयों और बहनों को समझा नहीं पाए। नहीं तो समझा नहीं पाए, तो इसलिए उन्होंने 1 साल तक उन्होंने जब यहाँ पे पूरा धरना दिया तब जाके आपने वापस लिया, बगैर डिबेट के, बगैर किसी उसके वॉइस वोट के ऊपर में। यानी किसानों के 3 कानून मंजूर हो गए, सीए का कानून मंजूर हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ असल में कि हमारे देश में जो असल प्रॉब्लम जो है वो लोकतंत्र का खात्मा है। दूसरी बात ये कि ये देश जो है बेसिकली सेकुलर मुल्क है, लेकिन इसमें आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इसमें आप जो हैं दूसरे ये कह रहे हैं कि इस देश में हिंदू ही कानून सनातनियों की अधिक संख्या है तो हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। तो फिर क्या मतलब हुआ? तो जब संविधान बनाया गया था उस वक्त भी अधिक संख्या थी, लेकिन उस वक्त ये सोच समझ के बनाया गया था कि नहीं, किसी एक धर्म के आधार पर ये देश नहीं चलेगा, ये एक सेकुलर देश है। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उसके नुकसान क्या होंगे? देखिए, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कानून मनुस्मृति का होगा। मनुस्मृति का कानून होगा तो वही ब्राह्मण की दादागिरी होगी, दलितों की कोई हैसियत नहीं होगी, औरतों की कोई हैसियत नहीं होगी, वही चलेगा ना इस वक्त। अब तो सबको बराबरी का अधिकार मिल चुका है, चारों तरफ यही नारा लगता है। बराबरी का अधिकार खत्म हो जाएगा जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, उस दिन बराबरी का अधिकार खत्म हो जाएगा जो संविधान ने दिया आपको। देखिए, हम ये कहते हैं कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र कैसा होगा पहले बताइए सही आप। क्या ये देश का जो संविधान है इससे बेहतर संविधान लाएंगे आप? ये बात बताइए। नहीं, हिम्मत तो नहीं कर पा रहे ना, सिर्फ नारा देते हैं हिंदू राष्ट्र होगा। तो ये सरकार जो है ये सिर्फ नारों की बुनियाद पर पावर में आई है, और किसी नारे को, यानी ये कहा था कि हम 2 करोड़ जॉब देंगे, हम जो है यहाँ पे बेरोजगारी खत्म करेंगे, ये सब बातें सिर्फ जुमले बात है। रोजगार मेला लगा दिया है, 74,000 नौकरियां भी दे दी है। 74,000 लाखों नौकरियां छीन ली है, करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। और आप कहते हैं 74,000 नौकरियां बन जाइए आत्मनिर्भर, वही तो कह रहे हैं कि बनिए ना आत्मनिर्भर। किसने रोका? तो आत्मनिर्भर तो आपने बना दिया अडानी को, अंबानी को। आत्मनिर्भर तो पब्लिक को नहीं बना पा रहे आप। भाई, किसको मिल रहा है लोन बैंक से? कौन ले आ रहा है पैसा? हमारे आपका पैसा कौन ले आ रहा है? किसके जेब से पैसा निकल रहा है? जीएसटी के माध्यम से। तो आप देखिएगा, पैसा हम दे रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं। जो लोग टैक्स देने नहीं दे पाते हैं वो लोग पैसा हमारा निकालते हैं बैंक से, उसी को लगाते हैं बिजनेस के अंदर। उसके बाद जब लुटिया डुबोती है तो हमारा बैंक, हमारा अमाउंट डूब जाता है। तो ये जो आत्मनिर्भरता की बात है, ये भी सिर्फ नारा है। ये भी सिर्फ नारा है, बिल्कुल। और सबका साथ और सबका विकास भी एक नारा होगा। इसका तो सबसे बड़ा धोखा दिया आपने। कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। न सबका साथ है, न सबका विकास है, न सबका विश्वास है। जो चंद लोगों का साथ है उन्हीं लोगों को आप बढ़ा रहे हैं, जो पूंजीपति लोग हैं। और बाकी जनता जाए। कह रहे सिलेंडर किसके लिए लाए थे? किसको मिला सिलेंडर? हमने तो अभी एक पूरे देश के अंदर ये इनकी जो योजना थी उसका एक जायजा लिया। मालूम हुआ कि बहुत सारे लोगों को मिला ही नहीं सिलेंडर, और जिनको मिला उनको सेकंड सिलेंडर के लिए वही पैसों में लेना है। उनको फ़ायदा क्या हुआ? यानी जो पहले सब्सिडी 400 रुपये में सिलेंडर, आंखों पे पट्टी बांध रखी है तो विकास नहीं दिखेगा। जो 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था वो 1100 रुपये का मिल रहा है। ये आंखों में पट्टी आप हटा लीजिए, देख लीजिए क्या हो रहा है। जो पेट्रोल कितने का मिलता था अब कितने का मिल रहा है ये भी आपको नज़र आ रहा है। डीजल कितने का मिलता था अब कितने का मिल रहा है ये भी हमको नज़र आ रहा है। तो ये जो पब्लिक का पैसा छीना जा रहा है और उसके बाद पब्लिक को कंगाल किया जा रहा है, और सिर्फ चंद पूंजीपति लोग जो है वो अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं। अभी आप देखिए, आपकी दूर की दृष्टि नहीं है, वो दूर की सोच के चल रहे हैं। हमको नज़दीक की दृष्टि नज़र आ रहा है कि आप खाई में जा रहे हैं पूरी तरह से। देखिए, ये जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट हर साल आती है, 127 मुल्कों में हम 107वें पायदान पर है। बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से भी नीचे है। फिर काहे में आप कंपैरिजन कर रहे हैं? पाकिस्तान से देखिए, पाकिस्तान का क्या बुरा हाल हो रखा है महंगाई के मामले में। आप लोग तो खुश है ना, 200 का सिलेंडर, वहाँ पे कह रहे हैं 200 का पेट्रोल मिल रहा है, और यहाँ पे तो वहाँ पे आप उसके रुपये की कीमत देखिए ना, वहाँ का रुपया कहाँ है, हमारा रुपया कहाँ है। आप बताइए डॉलर के मुकाबले में कि रुपया कितना गिर गया इस दरमियान में।
तो ये निर्मला सीतारमण जी कह रही थी डॉलर का रेट बढ़ गया। तो डॉलर का रेट बढ़ गया, लेकिन रुपये का रेट तो गिर गया ना नीचे। निर्मला सीतारमण से जो भी चाहे बोल दे, लेकिन ये हकीकत है कि हमारे देश का रुपये का दाम भी गिर गया है और हमारे देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। आम आदमी परेशान है, रोज़गार ख़त्म हो चुके हैं। लॉकडाउन के अंदर जो लोग बेरोज़गार हुए थे उनको अब तक रोज़गार नहीं मिल पाया है। जो वो हमारे वर्कर्स थे जो केरला से, कर्नाटक से, बांग्लादेश यानी अच्छा, मनुवादी सोच की बहुत बड़ी बात की गई यहाँ पर। आपको लगता है अभी भी लोगों की वैसी सोच है? क्यों नहीं है? और किन लोगों की है? नहीं, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लोग प्रकाश के लोग हैं, वो उसी तरह सोचते हैं। आप देखिए, दलित महिलाओं के साथ में रेप हो जाता है। आप मुझे बताइए, जो रेप हुआ था आपके यूपी के अंदर, उस महिला को यानी उसका पोस्टमार्टम नहीं किया गया, रातों रात जला दिया गया। तो ये क्या होता है? और महिलाओं के साथ, यानी दलित महिलाओं के साथ रेप होता है, उनको मंदिर में जाता है तो उनकी पिटाई होती है। तो ये मनुवादी ये तो बहुत पहले होता था, अब तो खत्म हो चुका है, समाप्त, समानता मिल गई है। अभी हो रहा है मैडम, अभी हो रहा है अभी। समानता कहाँ मिली है? समानता वगैरह सब ये धोखेबाजियाँ हैं। लोगों का पहचान में आ गए लोग जो है ना, जान गए हैं, आपको पहचान गए हैं, चेहरे को समझ गए हैं और अब बार बार धोखा नहीं खाएंगे। कह रहे हैं पढ़ लिए हैं तो समझ आ गया है लोगों को जाहिर तौर पर कि मनुवादी सोच अभी भी समाप्त नहीं हुई है। हम और लोगों से बातचीत करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।